ऑफ यू। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू चैप्टर में आए हैं जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या है, प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन क्या चीज है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना। तो आप लोग बने रहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है कि पादप हार्मोन क्या है और जिसका नाम है प्लांट हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट हार्मोन। बोला प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। पहला चीज हम लोग बात करते हैं कि पादप हार्मोन है क्या। एक रासायनिक पदार्थ है। बोला हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है यानी कि रासायनिक दूत है। क्लियर है, जो क्या करता है किसी भी पौधे को वृद्धि करता है या विकसित करता है। बोलना बोल पाओगे कि क्या है पादप हार्मोन, क्या है पादप में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। पादप में पाए जाने वाला जिसका काम क्या है पौधे के बोला अंग को वृद्धि करना, विकसित करना, फल को पकाना या पत्ती को गिराना, पत्ती को ताजा रखना, हर काम जो करता है वो कौन करता है, हार्मोन करता है। बोल पाओगी ना कि हार्मोन क्या है। तो बोलना अभी है क्या चीज, रासायनिक दूत है। यह है क्या चीज, रासायनिक दूत है। अब इसी का नाम दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन। बोलना अगर क्वेश्चन आएगा पादप हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, फाइटो हार्मोन है। बोलना जैसे देखना बतला रहे हैं पौधे की क्या चीज वृद्धि और विकास के लिए कुछ क्या विशेष प्रकार का क्या निकलता है, रासायनिक निकलता है। बोलो या रासायनिक पदार्थ निकलता है। बोलो वो आवश्यकता जो पड़ता है उसके अनुसार, जैसे किसी पेड़ को बढ़ना है तो बोलो उसके अनुसार अलग हार्मोन निकलेगा, किसी को मोटाना है उसके अनुसार अलग निकलेगा, किसी फल को पकाना है उसके अनुसार अलग निकलेगा। अब किसी फल को क्या है कच्चा जो है तब तक उसको रोक के रखना, गिरने नहीं देना, वो अलग प्रकार का हम लोग चलेंगे। यानी कि कोई वृद्धि हार्मोन होता है अब कोई वृद्धि रोधक हार्मोन होता, तो बोलो उसी को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। दूसरा बात करें कि इसी का नाम क्या है, फाइटो हार्मोन है। क्लियर है। अब बोलना विभिन्न हिस्से में जो पाए जाते हैं उसके अनुसार अलग अलग काम है। बोलना जो पादप हार्मोन जहां पे पाए जाते हैं उसका अलग अलग काम है तब तो पाया गया। बोलना उसी के अनुसार हम कितना भाग में बांटते हैं पादप हार्मोन को, दो भाग। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक। बोलना दोनों एक ही चीज लिखा हुआ, वृद्धि रोधक बोलते हैं, निरोधक। बोलना एक क्या होता है वृद्धि निरोधक, यानी कि इसको चेंज करना होगा यहां से, वृद्धि क्या प्रवर्धक और वृद्धि निरोधक। बोला वृद्धि वृद्धि प्रवर्धक जो होता है वो क्या करता है, वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अब बोलो निरोधक, बोलना क्या चीज है, दूसरा वृद्धि निरोधक यानी कि ये वृद्धि को रोक देता। तो बोलना सबसे पहले वृद्धि बढ़ने के लिए आएगा, जब वृद्धि वृद्धि बढ़ जाएगा तो बोलो अब जिंदगी भर तुम बढ़ोगी नहीं, बढ़ने का कुछ लिमिट समय होगा। जैसे गांव देहात में बोलते कि कंठ जिसका फूट जाता है ना तो वो बढ़ता नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होता होगा कंठ फूटने के टाइम। जी हाँ, हम सबको मानव को यहाँ पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन। क्लियर है। ये वृद्धि हार्मोन का काम क्या है, वृद्धि करना। क्लियर है। यहां पर जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड जो होता है, ठीक है, वो जो थायराइड है इसका काम क्या है, वृद्धि को रोकना। इसका मतलब ये फूटा तो इसका मतलब वो हार्मोन आया, जब आया तो वृद्धि को क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन गांव देहात के आदमी को यह पता नहीं था कि वहां पे कोई हार्मोन होता है जो वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। लेकिन वही चीज, ठीक है, जो हम लोग आज समझे कि वहां पे एक हार्मोन होता है जो होता थायराइड यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन होता जो उसके क्या है वृद्धि को रोक देता। तो क्या बड़ा और बुजुर्ग लोग जो बोला है वो गलत बात नहीं बोला है, लेकिन हाँ वो साइंस का कोई आपको कोई बतलाया नहीं होगा, लेकिन होता वही बात है। क्लियर है ना। तो यही चीज कह रहा कि हर हार्मोन आएगा वृद्धि करने के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में कोई ना कोई आएगा वृद्धि को रोकने के लिए। जिंदगी भर कोई चीज बढ़ता तो जो आया बढ़ने के लिए उसको प्रवर्धक और जो आया रोकने के लिए उसको निरोधक। बोला क्या चीज, निरोधक। यानी कि वैसे प्रकार का पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है उसे वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं। क्लियर है। वैसे प्रकार का हार्मोन जो वृद्धि को रोकता या नियंत्रित करता उसे वृद्धि क्या चीज कहते हैं, निरोधक कहते हैं, यानी कि वृद्धि को रोक देने वाला। क्लियर है। बोलना कई गो होता है जो वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है, तीन। एक का नाम है ऑक्सिन, दूसरा का नाम है जिब्रेलिन, तीसरा का नाम है साइटोकाइनिन। क्लियर है। अब होता है जो रोक देता है हार्मोन, उसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड यानी कि ए बी ए।
बोल पाओगे कि ABA क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। बोलना क्लियर है। दूसरा है एथिलीन, ये दोनों प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ऑक्सिन क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का भी और प्लस में ऑब्जेक्टिव भी। तो हम लोग पादप हार्मोन आज खत्म कर देंगे ताकि मेरा रिवीजन हो सके। इसी तरीके से हम हर चैप्टर को क्या करेंगे, वीडियो भी वो कर लेंगे रिकॉर्ड, और फिर तुम लोग को पढ़ा भी देंगे ताकि ये हमारा रिवीजन होता चला जाए। एक दिन में हमको एक चैप्टर क्या करना, खत्म करना। और आप लोग पहले लिख चुके हैं तो इसलिए लिखने का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ देखना है और इसी को जाके मोबाइल पे वहां यूट्यूब पर भी देख लेना है ताकि हमको ऑब्जेक्टिव भी आ जाए। ठीक है, हर क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि यहां अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोबारा तिबारा देख करके हम सबको क्या करना, पॉइंट को समझ जाना। क्लियर है ना? तो हम लोग किसके बारे में पहले पढ़ेंगे, ऑक्सिन के बारे में। तो समझना ऑक्सिन क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, तो वैसा ऑप्शन देगा जिसमें क्या कि पता चले कि कौन पादप हार्मोन है, कौन जंतु हार्मोन है। तो बोलना, तो पहला ऑक्सिन क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन है। बोल पाओगे? दूसरा बात बोल रहे, ये कहां पाया जाता है, तने के ऊपरी सिरे पर, यानी कि जैसे ही पौधा इसके सबसे ऊपर सिरे पे क्या पाया जाता है, बोलना ऑक्सिन। यही अगर हम लोग काट देंगे तो बोलना वहीं पर वो मोटा नहीं लगेगा लेकिन लंबा, यानी कि कोई पौधा, ठीक है, जैसे ये पौधा बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें क्या आया, हार्मोन आया ऊपर में, हम क्या करें यहां से काट दिए। बोलना जैसे ही हम काट देंगे ना तो समझ जाना कि अब ये पौधा बढ़ेगा कि नहीं। वो बोलना हाइट नहीं बढ़ेगा अब, लेकिन मोटाने लगेगा, फैलने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन हार्मोन को रोक दिए, बोलना ऑक्सिन हार्मोन को रोक दिए। बोलना बोल पाओगे? दूसरा बात कि कहां पाया जाता। तीसरा बात कि ये वृद्धि रोधक है या वृद्धि करने वाला हार्मोन है, वृद्धि करने वाला, यानी कि वृद्धि प्रवर्धक है, यानी कि वृद्धि को करता है। बोलो, अब वृद्धि होने के लिए कोशिका विभाजन होना होगा। बोलना, तो यानी कि कोशिका विभाजन क्यों करता है, लंबा करने के लिए या मोटा करने के लिए, लंबा करने के लिए। बोलो क्लियर है? तो अब इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि लंबाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा। किसके अनुसार, प्रकाश अनुवर्तन के अनुसार। क्या बोले थे कि जो भी अनुवर्तन होता है वो हमेशा हार्मोन के कारण होता है, तो उस हार्मोन का नाम क्या है जो प्रकाशीय अनुवर्तन करता है, उसका नाम है ऑक्सिन। पहला बात बोलना क्लियर है? देखो ना, फोटो में हम लोग हर चीज देखते हैं। जैसे ही पौधा है, इस पौधे में यहां पर क्या पाया गया होगा, ऑक्सिन। जो ये बढ़ता किसके अनुसार है, सूरज के अनुसार। बोलना ऑक्सिन का काम है बढ़ाना। अब बोलो हम यहां पर काट दिए तो बोलना अभी मोटा आएगा, क्योंकि अब वो नाटे में मोटा जाएगा। जैसे कोई लेडीज को या जेंट्स को देखे होगे एकदम नाटा होगा। बोलो, तो वही है, इसको काट दें अगर तो ये नाटा हो जाएगा। बोलना क्लियर है? ये चीज आपको अभी हम बतला चुके हैं। चले आगे। क्या दूसरा काम है कि जड़ को निकलने में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि बोले हम शीर्ष भाग पे होता है, तो बोला ऊपरी शीर्ष पे भी होता है और निचली भी। ऊपर क्या कहलाएगा, सूट, और नीचे क्या कहलाएगा, रूट। बोला पौधे में 2 भाग होता है बाबू, क्या क्या चीज, एक होता है सूट और एक होता है रूट। तो बोले जो दिखता है उसका नाम है सूट, और जो नहीं दिखता है उसका नाम है रूट। तो बोलना रूट का, बोलो सूट का भी ऊपरी भाग और रूट का भी निचली भाग, ये दोनों में कौन हार्मोन है, ऑक्सिन है, जो वृद्धि करने का कार्य करता है। अगला बोलना, बोले ये क्या बोले, जड़ को भी निकलने में मदद करता है। बोलना जड़ को भी निकलने में। बोलना कच्चे फल या पत्ती को, बोलो पत्ती को समय से पहले गिरने से बचा लेता है। यदि कोई फल, आम है, वो लगा हुआ है, ठीक है, वो पहले गिर जाएगा तो वो पकेगा, तो इसका मतलब उसको पकने से पहले उसको सुरक्षित पेड़ में रखना कौन हार्मोन का काम है, ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन नहीं रहता तो वो जो आम है वो क्या करता, गिर जाता। तो जैसे हम लोग ढेला मारते हैं, बोलो गिरता आम, पीछे से कुछ निकलता है, चिपचिपा दरक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दूध निकल रहा, वो क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है। जहां लगेगा वहां घाव बना देगा बाबू, ये बात याद रखना, क्योंकि वो क्या है, हार्मोन है। बोलो जी, समझ में आ रहा ये चीज। अगला बतला रहे कि ग्राफ्टिंग के समय, याद करना, ग्राफ्टिंग हम लोग पढ़ाए थे कि कोई पौधे को काट के दूसरा पौधा कलम बांधते हैं, उसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं, बोले थे। तो वो जो ग्राफ्टिंग किए तो हम लोग हमेशा जो है ऑक्सिन के नीचे वाले भाग में करते हैं। यानी कि किसी पौधे में, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, जैसे ये पौधा है, बोलो कायिक प्रबंधन हम लोग पढ़े थे, वहां पे क्या करते, काट के हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे थे। तो बोला अब यहां पर हम कभी भी बनाएंगे नहीं, यहां पे कटिंग। क्यों?
यहां पे करेंगे ना तो वो कभी भी जो है वृद्धि करने वाला है या बनने वाला वृद्धि, तो वो लेट से होगा। तो हम लोग करेंगे कहां, बीच वाले या किसी भी नीचे वाले भाग में, हम लोग उस ऊपर वाले भाग में करेंगे नहीं। क्या चीज, ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब बोलना कट कहां तक करते हैं, यहीं तक। जैसे यहाँ पे है, समझना यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन है। अब ऑक्सिन के नीचे वाले में कट करके ग्राफ्टिंग करेंगे हम लोग। तो बोल पाओगे ग्राफ्टिंग कहां किया जाता है, तो देखना, बोलो ग्राफ्टिंग लगाते समय यानी कि कलम लगाते समय, बोलो अगर हम निचले हिस्से पर बोलो किसके लगाया जाए तो बोलो वो जल्दी से निकलेगा, नहीं तो बोलो लेट से निकलेगा, निकलेगा लेकिन लेट से। अब लेट से निकलने का कारण है कि जहां पे तुम लगाई हो ना वहां पे ऑक्सीन हार्मोन है, अब वो थोड़ा सा वृद्धि करेगा, वहां से हटेगा ऑक्सीन, तब वहां से होगा, तो लेट लगेगा। लेकिन हम पहले ही नीचे वाले भाग में लगा दे तो जल्दी हो जाएगा। अगला बात करें, यदि कोई पेड़ है, ठीक है, यानी कि पौधा है, जैसे में टमाटर हो गया, संतरे में उसमें फूल जो होता है ना, उसके ऊपर में हम छिड़काव कर दे किसका, ऑक्सीन हार्मोन का। समझ में आ रहा कहने का, टमाटर का पौधा देखियो ना, उस पे हम क्या करें, उसके फूल पे किस चीज को छिड़काव कर दे, ऑक्सीन का। जैसे ही करेंगे ना तो अब समझना उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, वो फल बन जाएगा। बोलो तो टाइम को बचाएगा कि नहीं, हाँ सर यही करता है अभी। बोलो उसके नीचे निषेचन की प्रक्रिया को अगर करे तो टाइम लगे, उससे पहले क्या करता है, छिड़काव कर देता है किसका, ऑक्सीन का। अब बोलो बिना निषेचन का ही फल बन जाता है जल्दी से, और बीमारी का घर हो जाता है, क्योंकि हार्मोन 10 से 20 दिन में हो जाता। बोलना ऑक्सीन का काम समझियो, बहुत इंपॉर्टेंट। बोलना ऑब्जेक्टिव आएगा चाहे तो 2 नंबर का आएगा, लेकिन ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब आएगा ना तो ऑप्शन आएगा तो बोलेगी हाँ हम लोग ये लोग तो पढ़े। यही है क्या चीज, ऑक्सीन, फोटो में जो दिख रहा, चाहे तो ये है ऑक्सीन। बोलो दिखेगा ऐसे नहीं, ऐसे देखोगे ना तो ये सब दिखता क्या, माइक्रोस्कोप सबसे। बोलना दूसरा नाम क्या है, जिब्रेलिन। ठीक है, अब बोलना जिब्रेलिन भी एक प्रकार का कौन है, पादप हार्मोन। दूसरा बात, ये भी वृद्धि रोधक है या वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि रोधक नहीं, वृद्धि करने वाला हार्मोन। 3 गो है वृद्धि प्रवर्धक यानी वृद्धि करने वाला, और 2 गो है वृद्धि रोधक यानी कि निरोधक। क्लियर है ना, दूसरा चीज बोल रहे। अब बोला ये मुख्यतः कहां पाया जाएगा, तने के बीच वाले भाग में। बोलो ऊपर में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीन, अब बीच वाले में बोलो जिब्रेलिन। क्लियर है, अब बोलो वो कोशिका विभाजन करता था किस चीज के लिए, लंबा होने के लिए, ई करेगा मोटा होने के लिए। बोलना समझ में आ रहा। अब बोलो इसी को क्या बोलते हैं, लंबाई का उस्ताद, यानी कि जो लंबाना ना हो उसको खींच के लंबा कर देता है। बोलो नहीं होता, जैसे उस्ताद मतलब ये एक उर्दू लफ्ज है, उस्ताद मतलब टीचर होता। बोलो उस्ताद मतलब टीचर, जैसे अभी तुम हमको सर बोलती हो या गुरुदेव बोलती हो या गुरुजी बोलती हो, ठीक है, तो वहां जो है मुस्लिम लोग में क्या बोला जाता है, उस्ताद बोला जाता है। बोलो या पीर बोला जाता है। तो वही चीज है कि लंबाई का उस्ताद कौन है, बोले क्वेश्चन आएगा तो उसका नाम है जिब्रेलिन। क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है जहां से सोच भी नहीं रहे। ठीक है, अगर हम किताबी पे जाएंगे ना तो इतना जरूरी क्या है बोलना, वो तो 2 लाइन बोलेंगे खत्म होते चले जाएगा, अपने बुक को देखना जाके। लेकिन हमको बुक थोड़ी सिर्फ पढ़ना है, हमको पूरा प्लांट हार्मोन पढ़ना है, ताकि हमारा 10, 11 और जो हमको नौकरी में आए ना वो हो काम दे कुछ ना कुछ। क्योंकि फिर से जाएंगे तो फिर से हम बायो पढ़ेंगे नहीं, वैसा पढ़ना है। तो बोलो बोलो ये समझी लंबाई का उस्ताद। अगला पॉइंट बात करें कि इसका काम क्या है, किसका, जिब्रेलिन का। सबसे पहला काम है लंबाई को क्या करना, बढ़ाना या खूब स्पीड में बढ़ा देना। खूब स्पीड में उसको बोलते हैं बूस्टर, नहीं बोलता है बूस्ट। बोलो बूस्ट, बोलो टर, बूस्टर। ठीक तो बूस्टर तो, अच्छा तोरो तो और बूस्टर। अब समझे, बोला ये क्या है, बूस्टर है, किस चीज को बूस्ट करने वाला, बोलो लंबाई को। यानी कि कोई थोड़ा थोड़ा स्पीड में बढ़ रहा था, अब आया ना धक से बढ़ गया। देखी होगी कोई कोई लड़की होती है एकदम छोटी ऐसी, या लड़का होता नाक उक पोसते रहता, लेकिन 1-2 साल में उसके पास क्या आता, हार्मोन आता है, असर सरा के बढ़ जाता। बोलता है तो इतने बड़का भेगल है, तो हम तो 1 साल पहले तुमको देखे थे नाक से नेटा चूड़ा था। बोलो लेकिन स्पीड में बढ़ गया, क्यों, उसके पास हार्मोन आया। लेकिन इंसान है तो उसमें अलग हार्मोन आएगा, नहीं तो बोल देना उसमें भी जिब्रेलिन आया। यार पादप में आता है जिब्रेलिन, ठीक है, लेकिन इंसान में आता है या जानवर में आता है, यानी कि जंतु में जो आता है उसका नाम है क्या चीज, वृद्धि हार्मोन, जो कि छोड़ता कौन है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भूल जाते हो।
बोलना अगला बात कर रहे हैं कि ये बौने पौधे का क्या करता, हाइट बढ़ाने का, यही बात बोल रहे कि बूस्टर होता है। अगला बोल रहे हैं कि जो बीज क्या होता, बीज बोलो अंकुरित करने के लिए वो प्रेरित करता है, यानी कि अब उसको बोलता है ये भैया अब अंकुरित हो जाओ ना, तुम बढ़ गए हो, बोलो अब क्या हो जाओ, अंकुरित हो जाओ। नहीं होता जैसे तुमको भी बोलते हैं हे भैया पढ़ लो ना, तुमको एक ऐसा बात बोल दिए कि तुमको क्या लगने लगा, प्रेरित हो गए कि नहीं आप जो सर बोले ना आप जाएंगे किताब निकाल के बैठे रहेंगे। 2 दिन वो प्रेरणा वाला बात याद रहता है, तीसरे दिन मन ही नहीं करता, तो बोलो फिर तुमको बूस्ट कर देंगे तो फिर होगा। अगला बोलना फूल को खिलने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन आएगा कि पौधे का जो फूल खिलता है वो किसकी वजह से खिलता है, जिब्रेलिन के वजह से खिलता है, बोल पाओगे ना। फिर बोल रहे हैं ये फूल को फलों को या पत्तियों को क्या करता है, जल्दी बूढ़ा रोकता है, यानी कि ये फल को कच्चा तब तक रहने देता है जब तक वृद्धि नहीं हो जाए। अब वृद्धि होने से पहले से पक जाएगा तो वो फूल हो जाएगा, यानी कि फल हो जाएगा टेंगे टेंगे, यानी कि छोटा रह जाएगा। बोलो क्या बोले, समझ में आ रहा कि कोई फल जो है क्या करे, वो छोटा है, अब वो तभी पक गया। जैसे हम कोई लड़की को देखना, वो बढ़ी नहीं है पहले पक गई है, अपना रखती है हेलो जी, ठीक है ना, वो देखने में पहले से औरत लगने लगती है। अभी वो जो है ना बाबू है, 10th में है, 10th की कोई लड़की को देखना वो लगेगी और 2-3 बच्चे की माँ हो गई है। काहे सर, यही कारण है, यही कि सर वो जल्दी से क्या कर ली, ठीक है ना, फल को पकाने में उसको रोका हार्मोन, नहीं उसका हार्मोन आया जो जल्दी से उसको क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। देखने में लग रही है 1-2 बच्चे की माँ, ठीक है, जो कि उसको अभी रहना, क्योंकि हर वो फूल जो है या फल जो है वो तब पकता है जब वो वृद्धि हो जाता है तब। बोलो तुम्हारा शरीर पहले वृद्धि हो गया फिर तुम अब क्या है वो फल पकने के लायक हुआ, ठीक है। तो बोलो कोई दिक्कत, अब लेकिन कोई है इतना ही बड़ी है, अब लेकिन उसका हार्मोन ऐसा आया कि वो अब लेडीज के जैसे लगने लगी, तो सब बोलती है देखो नहीं मेरे से ढेर उम्र की। बोलो ये चीज कहता कि पौधे में जो होता है पत्ती को और फलों को जब तक वो क्या नहीं हो जाए, बढ़ नहीं जाए, तब तक क्या है उसको रोक के रखता है, बूढ़ा होने नहीं देता। जैसे अभी अपने भैया को बोलेंगे वो 37 साल का हो गया, उसका शादी हुआ तो अभी वो लगता है लड़का है, ठीक है। आज जो अभी 24-25 साल का है वो शादीशुदा हो गया, वो अभी लगता है बहुत उम्र का। क्यों, यही कारण तो है, हार्मोन जो क्या है कि वो समय से पहले क्या हो गया, बूढ़ा कर दिया। अब भी हम, मेरा शादी होगा, हम जो है एक साल के बाद लगने लगे हैं बहुत बूढ़े हो गए मेरे साथ, ठीक है। लेकिन वही है जो नहीं हुआ है, यानी कि उसका फल पका नहीं है, तब तक वो क्या है खूबसूरत भी दिखता है। बोलो ये कारण समझे हो कि कोई भी फल जो है पकता क्यों नहीं है, क्योंकि जिब्रेलिन उसमें आता है तो वो रोके रखता है जब तक वो फल पूरा विकसित नहीं हो जाए तब तक पकने। जब वो पूरा पक जाता है ना तो ये जिब्रेलिन हट के अब उसमें आ जाता है कौन, इथिलीन, जो उसको आप पकाने का काम करेगा। वो पहले अगर तुम दे दोगी तो पक जाएगा तो बोलो वो उसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। कारण बतलाएंगे कि पकेगा तो वो मीठा कैसे हो जाएगा, कोई मीठा नहीं भी होता है, वो बतलाएंगे। बोलना इस समझ में आया पहले। फल देखना, फल जो है पेड़ों पर क्या करेगा, ज्यादा समय तक ताजा रहेगा, अगर ये नहीं रहता तो वो ताजा रहता नहीं सर। बोलना ये चीज बात समझ में आया। दूसरा, तीसरा चले, बोलना साइटोकाइनिन। बोलो साइटो, ये भी क्या है एक प्रकार का पादप हार्मोन। और बोलना ये क्या है, युवा बनाए रखने वाला हार्मोन, यानी कि बूढ़ा होने, ये भी हार्मोन बूढ़ा होने नहीं देता है, युवा बना के रखता है, यानी कि फल को क्या रखेगा, कच्चा रखेगा तब तक। बोलना पत्ती को गिरने नहीं देगा। बोलना अभी बोलना वृद्धि हार्मोन है या वृद्धि रोधक, 3 गो है जो वृद्धि हार्मोन है और 2 गो है जो वृद्धि रोधक है। इसका काम क्या, फलों और बीजों को अधिक मात्रा में तैयार करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फल तैयार करना, ज्यादा से ज्यादा बोलो वो बीज को तैयार करना, बोल पाओगे। वैसे ही अगला काम है, ये पत्ती को लंबे समय तक ताजा रखता। बोलो पत्ती ताजा नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, और जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो अपना भोजन नहीं बनाएगा, जब अपना भोजन नहीं बनाएगा तो बोलो मंड कैसे तैयार हो। बोलो मंड जो बनता है, ज्यादा ग्लूकोज बनता है, अतिरिक्त ग्लूकोज जमा हो जाता है, उसको मंड कहते हैं। बोलना उसमें क्लोरोफिल जल्दी से मर जाएगा तो बोले ज्यादा फल बना पाएगा। तो इसीलिए पत्ती में क्या है, लंबे समय तक ताजा रहना क्या है जरूरी है, ताकि वो खाना ज्यादा से ज्यादा बना सके। अगला है, कुछ पौधे में यह रंध्र को क्या करता है, बंद करने में, खोलने और बंद करने में मदद करता है। खोलता क्यों है, गैसों का आदान प्रदान हो सके। बंद क्यों करता है, ताकि पानी को बाहर जाने नहीं दे। भूल गई क्या, बतलाए थे कि रंध्र को क्या करता है, खोलता और बंद करने में मदद करता। अब खुलता क्यों है, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। बोलो और ऑक्सीजन छोड़ता है, वही ना गैसों का विनिमय कहलाता है। अगला बोल रहे फलों का क्या आकार
में वृद्धि, बतला चुके हैं कि उसके फल में क्या करेगा, वृद्धि करेगा उसकी संख्या में। जैसे तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे पेड़ में अगर आम कम दे रहा है तो तुम एगो हार्मोन दोगी उसमें जड़ में, बोलो क्या, कौन हार्मोन दोगी, साइटोकाइनिन दोगी। क्यों देगी, ताकि उसकी संख्या में ज्यादा वृद्धि हो और तुम्हारा कमाई बढ़े। ठीक है, अगला चीज बोल रहा, बोलो क्या बोल रहे हैं, सुनना पहले। फूल बेचने वाले को देखे हो, वो जो फूल बेचता है ना, वो अक्सर अपने फूल पर क्या देता है, साइटोकाइनिन देता है। क्यों, ताकि वो फूल क्या रहे, ताजा रहे। यानी कि जैसे गुलाब का फूल बेचना है, उसके ऊपर में वो क्या मारेगा, साइटोकाइनिन का स्प्रे मारेगा। क्यों, जल्दी खराब नहीं हो। बोल पाओगी ना कि फूल बेचने वाला अपने फूल को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए क्या मारता है, साइटोकाइनिन मारता है। बोलो साइटोकाइनिन का काम समझिए। अगला कौन है, जिसका नाम है वृद्धि रोधक, यानी कि वृद्धि को रोकता है, एब्सिसिक एसिड। बोलना यही एक प्रकार का अम्ल है। बोलो बोलो ये क्या है, अम्ल है, यानी कि ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। लेकिन कौन अवस्था में पाया जाता है, अम्लीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरा बोलो, इसी को तनाव या स्ट्रेच होता है, स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेच बढ़ जाना, तनाव बढ़ जाना, तनाव, वही तनाव हार्मोन है ये। बोलो स्ट्रेच हार्मोन है, यानी कि तनाव हार्मोन है। क्योंकि ये क्या करता, प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे को रक्षा करता। प्रतिकूल मतलब यानी कि जो उसका उसके अनुसार है वातावरण, उसमें उसको क्या है, सुरक्षा देना। बोलो जैसे अभी हम गए कुछ वो वातावरण में चले गए जिस वातावरण में हम रहने के लायक, लेकिन कुछ ना कुछ हार्मोन उसमें हमको लायक रहने के लिए बनाता है, उसी का नाम क्या है, बोलो एब्सिसिक अम्ल। बोला ये क्या है, निरोधक है, वृद्धि निरोधक, यानी कि वृद्धि को रोकने वाला। बोल पाओगे, क्वेश्चन आता है एब्सिसिक जो है इसका नाम क्यों पड़ा, एब्सिसिक इसका नाम क्योंकि, बोलो यहाँ क्या, एब्सिशन एक मतलब पत्तियों को या फूलों को या फलों को क्या मुरझाने को तेज करता है। बोलो ये क्या करता है, अगर ये नहीं मुरझाए, पत्ती को नहीं मुरझाए तो बोलो पत्ती गिरेगा नहीं, अगर पत्ती गिरेगा नहीं तो नया पत्ती जन्म कैसे लेगा फिर। बोलो अभी फल पकेगा तो इसको गिराने का काम करेगा मुरझा के, क्यों, दूसरा जन्म लेगा। बोलो क्लियर है, इसका काम क्या, वृद्धि को रोकना। अगला काम क्या, पत्तियों को क्या करना, झरना, और बोलो रंध्र को बंद करने में जिम्मेदार। बोलो पत्ती को झाड़ देगा, क्यों झाड़ेगा, क्योंकि बोलो धूलकण जम गया है उसके, उस पे बंद हो गया, झाड़ेगा तब ना नया पत्ती जन्म लेगा, नया पत्ती लेगा तब ना वो पानी को क्या है, कम भी करेगा। बोलो अगर वो बंद नहीं करता रंध्र को तो बोलो पत्ती से क्या उड़ते रहता, पानी उड़ते रहता, और उसको जरूरत था पानी का, वो उड़ने से यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर देता, कम कर देता। बोल पाओगे। अगला बोला, यदि किसी बीज में कौन अम्ल, एबीए यानी कि एब्सिसिक अम्ल नहीं हो तो वो फल के अंदर ही क्या होगा, उगना शुरू हो जाएगा। बोलो क्या बोले हम, वो फल के अंदर ही, बोलो बीज जो है ना अंकुरित होने लगेगा, किसमें, फल के अंदर ही, अगर कौन नहीं हो, एबीए यानी कि एब्सिसिक अम्ल नहीं हो, जो पौधे के लिए बहुत सारा नुकसानदेह है, क्योंकि उसको कहां अंकुरित होना चाहिए था, जमीन में, और फले में होने लगे तो बोलो पहले ही मर जाएगा। बोलो अगला लास्ट में है जिसका नाम क्या है, बोलो एथिलीन। बोलो ये एक प्रकार का पादप क्या है, हार्मोन है, और दूसरा यही हार्मोन है जो कौन अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। बोलो ये वृद्धि रोधक हार्मोन भी है। ठीक है, इसका काम क्या, फल पकाने में क्या है, बड़ी भूमिका निभाता है। बोलो अब बोला मादा फलों को जो है क्या करता, वृद्धि करने में। बोलो अब यही हार्मोन है जो क्या है, स्टार्च को किस में बदलता है, मंड में बदलता है, यानी कि चीनी बनता है, यानी कि कोई भी फल कच्चा था, ठीक है, अब वो जैसे पकाया ना तो बोलो वो मंड को क्या कर लिया, बोलो ग्लूकोज में परिवर्तित कर लिया, यानी कि सुक्रोज में या फ्रक्टोज में चेंजिंग कर लिया, यानी कि चीनी बन गया। अब इसी के वजह से वो क्या है, फल मीठा हो गया। अब बोलो फल मीठा